ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 15 मार्च 1999। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हैं ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास हैं। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। आज बाबा बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा। हर एक जानते हैं ना, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित हो जाता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देते हैं। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। स्वराज्य अधिकारी मतलब कि स्वयं की सारी कर्मेंद्रियां हैं जो उनको अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। पर राज्य अधिकारी मतलब कि पर अधीन बनना, कुछ भी अपने हिसाब से ना चलना। तो आदि अनादि संस्कार है, उसके बीच बीच के मध्य के अर्थात द्वापर में सभी अंत तक के संस्कार प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। हर एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं, पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी फिर माया फिर वहीं पे वार कर देती है। और कभी कभी कोई बच्चे बहुत अच्छे चलते चलते भी फिर पुराने संस्कार इमर्ज करने के रूप में आके फिर माया से वो भी हार खा लेते हैं। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसीलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप सभी भाग्यवान बच्चे हैं ना, जो घबराओ मत, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय पर वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइनपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। तो फिर सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया क्यों हो गया, हिम्मत रखो और भगवान के साथ की स्मृति रखो। अब आपको नॉलेज है ना कि भगवान मतलब कि बाप आपके साथ में है, और नॉलेज के साथ साथ भगवान की पावर भी है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में आपके साथ में, तो फिर उनका अनुभव करो। अलबेले नहीं बनो कि बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप तो है ही। बाबा ने कहा जब बाप है ही तो फिर वो पावर है। तो जैसे दुनिया वालों को कहते हैं ना, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए।
मतलब बाबा कहते हैं कि जैसे सभी कहते हैं ना कि परमात्मा हर जगह है, सबके अंदर है, तो फिर उनसे पूछो आप कि अगर भगवान हम सभी के अंदर है तो क्या हमको परमात्मा की पावर या फिर गुण अनुभव होते हैं क्या? तो फिर बाबा ने कहा कि वही वही क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है तो सोच में पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा आप जो हो ना, अभी आप अखंड स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। बाबा ने कहा अब आप और बाप कंबाइंड रहो, मतलब कि भगवान को कंबाइंड अनुभव करो, तो फिर थकान महसूस नहीं होगी। कंबाइंड रूपधारी बनो, मतलब कि ये समझो कि भगवान मेरे साथ है, और आपको इस तरीके से कंबाइंड रहना है कि आपको देख के सबको फिर बाप की याद आ जाए। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे कभी कभी कर्मेंद्रियां जो है ना, उनको लॉ और ऑर्डर प्रमाण नहीं चला पाते, फिर बाबा के आगे बहुत बहुत मीठी मीठी बातें मना देते हैं कि बाबा माया आ जाती है, ऐसा वैसा। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्री के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूहरिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते ही नहीं है। बाबा ने तो 8 घंटे से 4 घंटे किया, फिर भी बच्चे कहते हैं कि बाबा 2 घंटे तो ठीक है ना। तो बाबा ने कहा फिर क्या कंट्रोलिंग पावर हुई? और सभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो फिर समय पर पास विद ऑनर राज्याधिकारी कैसे बनेंगे? बनना तो है ना। तो बच्चे फिर हंसते हैं। बाबा ने कहा आज बाप दादा बच्चों की बातें सुन रहे हैं। आज बाबा ने बच्चों की बहुत बातें सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल तो कभी होता नहीं, कभी नहीं भी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इससे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हैं ना, क्रैक नहीं है तो फिर उठा लेते हो। तो ऐसे मन, ये जो सूक्ष्म शक्ति, इनको कंट्रोल में लानी है, लाना ही है। ऑर्डर करो तो स्टॉप, और फिर स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो तो फिर सेकंड में वहां चले जाए। तो फिर ऐसी अपने आप की प्रैक्टिस करो और फिर देखो फिर ऑर्डर प्रमाण है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसको ऑर्डर प्रमाण चलो। अब बाबा ने जैसे एक रूल बनाया है कि हर कुछ समय के बाद में दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो वो 3 मिनट का गीत बजता है। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा मन का कंट्रोल तो नहीं हो पाता, मतलब बॉडी का कंट्रोल हो जाता है। तो मतलब बच्चे जहाँ भी है, जिस भी काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेच्यू होके फिर 2 मिनट भगवान को याद करते हैं, मतलब, और अपने जो मन के ट्रैफिक्स हैं, थॉट्स के ट्रैफिक है, तो उनको कंट्रोल करने का मतलब एक रूल बनाया गया है। पर क्या है कि मन फिर भी भागता रहता है। तो बच्चे कहते हैं वही कि बाबा मन तो नहीं आ पाता काबू में, पर हम बॉडी से रुक जाते हैं। तो आगे बाबा ने कहा कि छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना, नहीं करना, नहीं बोलना। स्टॉप किया तो फिर स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना, बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा आप बाबा, अब आप भगवान पूछ रहे हैं कि आप साथ में चलोगे कि फिर पीछे पीछे आओगे? फिर सभी ने कहा कि बाबा हम आपके साथ में चलेंगे। फिर कहा कि ये बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे। फिर बाबा ने कहा साथ चलेंगे मतलब कि हिसाब किताब चुकतू करेंगे। फिर इसमें किसी ने हाँ नहीं बोला। बाबा ने कहा कर्मातीत बन के साथ चलेंगे। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। अब किसी के साथ में चलना है तो फिर उसकी बराबरी भी होनी चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा कि जैसे आपको सभी हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। जब आप समान बनेंगे तभी तो फिर साथ में चल पाएंगे ना। साथी बनकर चलना, तो जोड़ी अच्छी चाहिए ना या फिर लंबी और छोटी? समान चाहिए ना, तो समान कर्मातीत बनना है। क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो फिर अपनी दरबार लगाओ, अपने कर्मेंद्रियों से हाल चाल पूछो, मतलब कि अपनी जो कर्मेंद्रिय कर्मचारी है उनसे हाल चाल पूछो।
अब आगे बाबा ने कहा, एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता फिर ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, अब आप राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो। ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है तो फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं तो लॉ ऑर्डर नहीं। स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा सदा शब्द ऐड करो। और फिर आगे बाबा ने कहा, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, ये सब चार धाम तो है ना, पांचवा छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक ही आश है। बाप दादा 3 मास के लिए भी चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। मतलब बाबा का इन शॉर्ट कहना ये है कि बच्चे चारों में से कहीं भी रह रहे हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, पर बाबा को सबकी रिजल्ट अच्छी चाहिए। मतलब कि कोई भी दूर नहीं है, सभी बराबरी से पुरुषार्थ कर सकते हो। फिर आगे बाबा ने कहा कि आपकी बाबा ना 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे कि किसने कितनी उन्नति थी। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकली तो फिर बाबा ने कहा, कहीं अगर रिपोर्ट नहीं निकली तो 1-2 को वाइब्रेशन दे, फिर समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं करना। फिर आगे बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारकबाद दिए। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्याधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, आज बाबा ने वरदान दिया है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास कराकर अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसीलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। आज का स्लोगन है, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट की फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।